इजराइल पर हिजबुल्लाह ने दागे ताबड़तोड़ रॉकेट। हाफिया में आयरन डोम ने नाकाम किया रॉकेट हमला। हिजबुल्लाह ने हाफिया में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की थी। इजराइल ने लेबनान पर बरसाए बम में घंटे में 150 से ज्यादा एयर स्ट्राइक की। हिजबुल्लाह के 300 से ज्यादा ठिकानों को बनाया निशाना। हमले में 400 से ज्यादा लोगों की मौत। लेबनान के गांव में घरों के अंदर हिजबुल्लाह ने छिपाए हथियार। आईडीएफ ने जारी किया वीडियो। जंग में दोनों ही तरफ से हो रहे ताबड़तोड़ हमले। हिजबुल्लाह में हुए हमले का एक और वीडियो आया सामने, जहां पर नजदीक की तस्वीर भी दिखाई दे रही है। इजराइल की तरफ से किया गया था हमला। लेबनान घाटी में हमलों के साथ इजराइल हिजबुल्लाह संघर्ष और तेज हो गया है। इजराइल ने लेबनान पर 4 दिन में 900 से ज्यादा मिसाइल दागी हैं। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के 1100 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया। आईएएफ के जेट और ड्रोन ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर 1400 से ज्यादा हथियार भी दागे। घातक इजरायली बमबारी के कारण लेबनान में भय और तनाव का माहौल है। लोग सुरक्षित जगहों पर जाते देखे गए। इस वजह से कई शहरों में ट्रैफिक जैम की स्थिति है। हिजबुल्लाह ने भी इजराइल की ओर से 100 से ज्यादा मिसाइल दागी और इजराइल ने आसमान में हिजबुल्लाह की सारी मिसाइल्स को नष्ट किया। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह को बड़ा झटका दिया है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के सैकड़ों रॉकेट लॉन्चर तबाह कर दिए। हिजबुल्लाह का इजराइल पर पलटवार। लेबनान से दागे गए 205 मिसाइल्स और करियात और एकल पर 25 रॉकेट्स की नई बौछार की गई और वादियार और खाड़ी में भी अलर्ट जारी किया गया। इजरायली हमलों में लेबनान के हर घर पर मंडराया खतरा। लेबनान के एक पत्रकार के घर पर हमला हुआ है। लाइव प्रसारण के दौरान हमला हुआ। लेबनान पर हमले को लेकर इजरायली पीएम नेतन्याहू ने वीडियो संदेश जारी कर कहा कि हिजबुल्लाह लेबनान को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। हमारी लड़ाई लेबनान साथ नहीं बल्कि हिजबुल्लाह के साथ है। आईडीएफ ने लेबनानी नागरिकों को बेका घाटी के इलाकों को खाली करने की चेतावनी दी है। आईडीएफ का दावा है बेका घाटी में हिजबुल्लाह ने छिपाए हैं हथियार। हिजबुल्लाह ने पलटवार करते हुए इजराइल पर आधी रात 200 से ज्यादा रॉकेट्स दागे। आयरन डोम ने सैकड़ों रॉकेट्स को किया नष्ट और उत्तरी इजराइल में पूरी रात बजता रहा सायरन। इजरायली हवाई हमलों के बाद लेबनान के शहर सिडोन में धुआं उठता देखा गया। दक्षिणी और पूर्वी लेबनान में इजराइल ने सैकड़ों हवाई हमले किए। देर रात लेबनान में इजराइल में दागे गए कई रॉकेट्स और इजराइल के आयरन डोम ने आसमान में तबाह कर दिए रॉकेट्स। लेबनान में हमले के बीच लोगों में बची भगदड़। दक्षिण में कई किलोमीटर तक लगा लंबा जाम। सड़क पर नजर आई लंबी गाड़ियों की कतार। जापान में भारी बारिश के बाद बाढ़ और लैंडस्लाइड से कहर देखने को मिल रहा है। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। 10 लोग लापता बताए जा रहे हैं। लोगों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। उत्तराखंड के चमोली में भीषण भूस्खलन से हड़कंप मच गया। हालांकि मौके पर कोई वाहन न होने की वजह से बड़ा हादसा टल गया। फिलहाल मौके से मलबा हटाने का काम जारी है। उत्तर प्रदेश के बहराइच बॉर्डर पर दिखाई दिए खूंखार भेड़िए। स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल। ग्रामीणों ने बनाया खूंखार भेड़ियों का वीडियो। यूपी के सीतापुर में बाघ और भेड़िए का आतंक जारी है। गांव में बकरियों को अपना निशाना बना रहे हैं। गांव वालों में दहशत का माहौल है। यूपी के लखीमपुर खीरी में सड़क पर नजर आया मगरमच्छ। राहगीरों ने सड़क पार करते हुए मगरमच्छ का बनाया वीडियो। महाराष्ट्र के बदलापुर रेप केस के आरोपी अक्षय शिंदे की एनकाउंटर में मौत हो गई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में गोली लगने से हो गई मौत। बदलापुर रेप केस के आरोपी अक्षय शिंदे की मौत मामले की अब जांच होगी। महाराष्ट्र सरकार ने एसआईटी का गठन किया और डीसीपी रैंक के अधिकारी शामिल हैं। बदलापुर कांड के आरोपी अक्षय शिंदे की एनकाउंटर में मौत पर जश्न मनाया गया। स्थानीय निवासियों ने मिठाइयां बांटी। एनकाउंटर के बाद पटाखे फोड़कर लोगों ने जश्न मनाया। इसके अलावा मलाजपुर के कुरार इलाके में खुशी मनाते हुए लोग नजर आए। अक्षय शिंदे एनकाउंटर में मामले में घायल पुलिसकर्मी को 51,000 का इनाम दिया गया है। राज ठाकरे की पत्नी शर्मिला ठाकरे घायल पुलिसकर्मी से मुलाकात भी करेंगी। बदलापुर एनकाउंटर पर शिवसेना नेता संजय निरुपम का बयान सामने आया। कहा बदलापुर घटना के आरोपी का एनकाउंटर होना अच्छी खबर। जो कि सवाल खड़े कर रहे हैं वो पुलिस के साथ खड़े हैं या फिर आरोपी के साथ।
पीएम मोदी 3 दिन की अमेरिका यात्रा के बाद भारत के लिए रवाना हुए हैं। आज शाम दिल्ली पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी ने न्यूयॉर्क में यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ द्विपक्षीय बैठक की और रूस यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के समाधान को लेकर चर्चा। न्यूयॉर्क में पीएम मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति के बीच अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। वैश्विक मुद्दों समेत अन्य मामलों को लेकर दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई। संयुक्त राष्ट्र के मंच में दुनिया को पीएम मोदी का शांति संदेश, कहा कि आतंकवाद शांति में सबसे बड़ी बाधा है। शांति और विकास के लिए ग्लोबल रिफॉर्म बहुत जरूरी है। रामदास अठावले को लेकर मजाकिया अंदाज में बोले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। कहा, चौथी बार सरकार बनने की गारंटी नहीं है, लेकिन मौसम वैज्ञानिक रामदास अठावले का मंत्री बनना तय है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि अंदरूनी और बाहरी के तौर पर राहुल गांधी अब विभाजन कर रहे हैं। आपकी बहना आप केरल से चुनाव लड़ेगी तो आपकी बहना बाहरी है। आपकी बहना हिमाचल प्रदेश में घर बना दे तो क्या वो बाहरी है? आज से 2 दिनों के महाराष्ट्र दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे। नागपुर और छत्रपति संभाजी नगर में बीजेपी पदाधिकारियों से बातचीत करेंगे। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने हेमंत सोरेन पर साधा निशाना, कहा हेमंत सोरेन के नेतृत्व में लैंड जिहाद से जमीन और जनसंख्या का संतुलन बिगड़ रहा है, लेकिन जनभावना से कोई सरोकार नहीं है। तिरुपति प्रसाद में इस्तेमाल होने वाले घी में मिलावट की पुष्टि हुई है। घी सप्लाई कंपनी के 4 सैंपल फेल हो गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कंपनी को नोटिस भेजा है। एफएसएसएआई ने भी जवाब मांगा। तिरुपति मंदिर परिसर और रसोई का किया गया शुद्धिकरण। तिरुपति में विश्व हिंदू परिषद ने एक अहम बैठक की और हिंदू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की भी मांग की। अयोध्या के राम मंदिर में हुई प्रभु श्री राम की आरती। भक्तों का उमड़ा सैलाब, सभी ने भगवान राम का लिया आशीर्वाद। पुणे एयरपोर्ट का बदला जाएगा नाम। संत तुकाराम महाराज के नाम पर एयरपोर्ट की पहचान होगी और शिंदे कैबिनेट से नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। मध्य प्रदेश के सागर में भाग्योदय हॉस्पिटल में लगी भीषण आग। ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से हुआ हादसा। दवाइयों के गोदाम में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। मध्य प्रदेश शाजापुर में स्कूल बस और बाइक की टक्कर। बाइक सवार एक शख्स की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद पलटी बस, 5 बच्चे घायल। यूपी के मुजफ्फरनगर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार बाइक बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार एक शख्स की मौत हुई है। दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। ग्रेटर नोएडा में निर्माणाधीन इमारत की शटरिंग गिरने से हादसा। मलबे में 2 मजदूरों की मौत हो गई, की हालत गंभीर बताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। बिहार के मुजफ्फरपुर में एलजेपी सांसद वीणा देवी के बेटे की सड़क हादसे में मौत हो गई। दिनेश्वर पेट्रोल पंप के पास अज्ञात वाहन में टक्कर मार दी। मौके पर स्थानीय लोगों की जुटी भीड़। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में नकली नोट बनाने वाले गैंग का खुलासा हुआ। मास्टरमाइंड समेत 10 आरोपी गिरफ्तार हुए। 5 लाख के नकली नोट, 13 मोबाइल फोन्स, 10 फर्जी आधार कार्ड और 8 लैपटॉप, 2 लग्जरी गाड़ियां भी बरामद की गई। सपा नेता मोहम्मद रफीक अहमद चला रहा था जाली नोटों का कारोबार। गिरोह के पास से 4 सुतली बम, 10 देसी तमंचा, 30 जिंदा और 12 फयारशुदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में पुलिस ने गैंगस्टर की संपत्ति को किया कुर्क। गैंगस्टर मुमताज की संपत्ति कुर्क की जांच में जुटी पुलिस की टीम। यूपी के गाजीपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। 1 लाख का इनामी बदमाश मोहम्मद जाहिर ढेर हुआ है। आरपीएफ के 2 सिपाहियों की हत्या में था वांटेड। और आपको इसी बीच सीधा बड़ी खबर बताते जो कि लेबनान से सामने आ रही है। अब तक 495 लोगों की मौत वहां पर हो गई है और 1645 लोग घायल बताए जा रहे हैं, क्योंकि इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से अटैक किया गया। आप धमाकों की आवाज सुन सकते हैं, कितनी जोर से धमाका हुआ। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया जा रहा है। आईडीएफ की तरफ से आतंकी ठिकाने लेबनान पर जितने भी है उनको निशाना बनाया जा रहा है। और आंकड़ा आपको इस वक्त हम बता रहे हैं, क्योंकि ताजा आंकड़े भी सामने आ चुके हैं। 1645 लोग घायल बताए जा रहे हैं, बुरी तरह से जो लोग घायल हुए। और आप धमाकों की आवाज सुन सकते हैं। मिसाइल अटैक्स किए जा रहे हैं, जमीन से लेकर आसमान तक ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक्स किए जा रहे हैं यहाँ पर इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से। कुछ तस्वीरें शिखा जिससे साफ तौर पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि सभी आतंकी ठिकाने
अब इनका खात्मा किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल का ताबड़तोड़ हमला जारी है और ये तस्वीरें वही बताती हैं कि किस तरीके से हिजबुल्लाह के ठिकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमले की ये नई तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से लेबनान जो है वो इस समय धुआं धुआं नजर आ रहा है, धुएं का गुबार यहाँ पर नजर आ रहा है। ये हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं जिनको ध्वस्त किया गया है। देखिए ये एयर स्ट्राइक से हिजबुल्लाह के ठिकानों को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है।